एक छोटे से गांव का लड़का था जिसे हर किसी की मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन जब वह गांव के रास्ते पर चल रहा था, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने रवि से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? रवि ने तुरंत हामी भर दी और बूढ़े को घर तक छोड़ दिया। रवि जब वापस गांव की ओर लौट रहा था, तभी अचानक उसे एक चमचमाती हुई चाबी जमीन पर पड़ी मिली। उसने सोचा कि ये चाबी किसी कीमती चीज की हो सकती है। वह उस चाबी को उठाकर घर ले आया। उस रात रवि को एक अजीब सपना आया। सपने में एक साधु ने उसे कहा, कल सुबह नदी किनारे जाओ, तुम्हें वहां कुछ मिलेगा। अगली सुबह रवि ने साधु की बात मानी और नदी किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे एक छिपी हुई गुफा दिखाई दी। वह चाबी को लेकर गुफा के अंदर गया। अंदर एक बड़ा सा दरवाज़ा था। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और देखा कि अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के और जवाहरात भरे हुए थे। रवि की आंखें चौंधिया गईं। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ये सब तुम्हारा नहीं है, ये उन लोगों का है जिन्होंने दूसरों की मदद की है। रवि ने चौंक कर पीछे देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने मदद की थी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि तुम्हें ये खजाना मिला है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। रवि ने बूढ़े की बात मानी और खजाने को गांव के विकास में लगा दिया। उसने स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं बनवाईं। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदल गई और लोग रवि की तारीफ करने लगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रवि को फिर से वही सपना आया। इस बार साधु ने उसे कहा, खजाने का सही उपयोग करना ही असली संपत्ति है। जो तुमने किया वह तुम्हारे अगले जीवन में तुम्हें और अधिक फल देगा। रवि ने इस बात को गहराई से समझा और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए नए नए अच्छे काम करने लगा। उसने अपनी जिंदगी को दूसरों की सेवा में लगा दिया और उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। अंत में, कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।